जी, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम। कल हमने डिस्कस की थी टास्क 2 की जितने भी टाइप्स हैं, 5 थी, हमने उन सबको डिस्कस किया। ठीक है कि उनके अंदर हमने कौन कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करनी है और उनका पैटर्न क्या होगा। तो आज हम थोड़ी सी उसकी प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। ठीक है। और हम प्रैक्टिस किस चीज़ की करेंगे? अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग की, जो कि हमारा पहला स्टेप था। क्योंकि हमने प्लानिंग करनी है और ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है अपने टॉपिक को देखने के बाद। तो जो राइटिंग है, जो एक्चुअल राइटिंग है, वो उसकी प्रैक्टिस तो आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, आपको सारा मटेरियल दे दिया है। और इंशाल्लाह कल सब जो असाइनमेंट्स दी गई आज दी जाएंगी, वो कल हम चेक करेंगे। यानी कि सब आप लोग अपना अपना ऐसे लिखेंगे और वो स्लैक के अंदर शेयर कर देंगे। फिर हम देखेंगे कि किसके कितने बैंड हैं यहाँ पे, किसने बहुत अच्छा लिखा है और किसमें क्या कुछ और इम्प्रूव हो सकता है। इससे आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और हमें भी कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने लिया है आर्ट्स का 20 एकेडमिक राइटिंग टेस्ट नंबर 1 टेस्ट 2। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, ये हमें ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा कि यू शुड स्पेंड अबाउट 40 मिनट्स ऑन दिस टास्क। ये हमें पता है कि हमें 40 मिनट्स मिलते हैं टास्क 2 के लिए। ठीक है, एटलीस्ट 250 वर्ड। ठीक है, एटलीस्ट का क्या मतलब है कि मिनिमम जो उसकी रिक्वायरमेंट है ना, वो 250 वर्ड्स की है। ठीक है, तो वर्ड्स आप किसको कहते हैं? जैसे अगर यहाँ पर इस लाइन के अंदर देखें, तो ये यू जो लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा ये एक वर्ड है। ठीक है, अगर आप एक अल्फाबेट को एक वर्ड कंसीडर करेंगे तो वो नहीं कंसीडर किया जाता। यानी कि यू एक वर्ड है, शुड से दूसरा है, स्पेंड तीसरा है। और इसके अंदर ये जो पंक्चुएशंस वगैरह आ जाती है ना, इनको भी एक वर्ड ही कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सबसे पहला हमने जो स्टेप देखना था, जब भी हमने अपना आर्ट्स का टेस्ट देना है, तो वो क्या था कि हमने अपनी जो लिमिट देख ली। ठीक है, वो जैसे हम देखते हैं इंस्ट्रक्शंस क्या हैं और इंस्ट्रक्शंस कैसे पता चलेंगी। हमने अपना टाइप, जो क्वेश्चन टाइप है उसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। अब उसने कहा कि रीजंस आपने देनी है। अब ये इंस्ट्रक्शन है, यानी कि हमें ये चीज़ लाजमी ऐड करनी है। ठीक है, एंड इंक्लूड एनी रेलिवेंट एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल भी हमने ऐड करनी है फॉर योर ऑन नॉलेज और एक्सपीरियंस। ठीक है, एग्जाम्पल्स वगैरह आप अपनी नॉलेज या एक्सपीरियंस से लिख सकते हैं। ठीक है, और आगे क्या है, अब टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। एक्सेस टू क्लीन वाटर इज अ बेसिक राइट। ठीक है, उसने एक स्टेटमेंट दी। अब आपको इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद अंदाजा हो जाएगा कि हाँ, ये क्लीन वाटर के बारे में कोई क्वेश्चन करेगा। ठीक है, therefore every home should have a water supply that is provided free of charge। ठीक है, फ्री ऑफ चार्ज की बात हुई है कि जो वाटर सप्लाई है वो फ्री ऑफ चार्ज देना चाहिए हर हाउस होल्ड में। ठीक है, हाउ डू यू एग्री और डिसएग्री? अब देखिए, इस लाइन से हमें पता चल रहा है कि ये कौन सा टाइप है, एग्री या फिर डिसएग्री वाला। ठीक है, और हमने कल टाइप्स पढ़ी थी, 5 टाइप्स पढ़ी थी। पहली ओपिनियन की थी, दूसरी डिस्कशन की थी, थर्ड हमारे पास एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की थी, और एक प्रॉब्लम और सलूशन की थी। और लास्ट पर नहीं, एक मिनट, मेरे ख्याल से मैं मिस कर रही हूँ कुछ। एक मिनट मुझे खोलने दें। जी, जस्ट अ सेकेंड। तो हमने जब ये टाइप्स देखी थी, उसके अंदर आ जाएंगी, लोड हो रही है फाइल। जी, स्क्रीन शेयर हो रही है। नहीं मैम, स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। जी आप बोलिए। चलिए ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पर ये टास्क 1 की बात कर रहे थे हम। और ये टास्क 2 में ऐसे टाइप्स हमने पहली ओपिनियन ऐसे देखी थी।
डिसएग्री या फिर एग्री वाली। ठीक है, और यहाँ पर उसने हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है, उसने हमसे डिसएग्री या एग्री का ही पूछा है, यानी कि वो हमारा ओपिनियन लेना चाह रहा है कि हमारा इस स्पेसिफिक स्टेटमेंट के बारे में क्या ओपिनियन। ठीक है, यानी कि सेव वाटर क्या है। तो हम इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, अपने जो हमने टेक्निक देखी थी कि पहले हम उसका बैकग्राउंड देखेंगे। ठीक है, बैकग्राउंड क्या देखेंगे, यानी कि थोड़ा सा उसको ओवरव्यू देंगे कि यस ये बेसिक नेसेसिटी है, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद हमने पैराफ्रेज करनी है अपनी जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है। ठीक है, और स्टेट योर क्लियर पोजीशन। ठीक है, आपने अपनी क्लियर पोजीशन बता देनी है, अपना ओपिनियन जो है ना वो आपने क्लियरली स्टेट कर देना है कि ये मेरा ओपिनियन है और मैं इसके साथ स्टैंड करती हूँ। ठीक है, दूसरे हम पैसेज लिखेंगे, सॉरी पैराग्राफ लिखेंगे जो बॉडी वन का होगा। ठीक है, उसके अंदर 5 से 7 सेंटेंसेस लिखने हैं जो कि मेन रीजन होगी जिसके अंदर, और एग्जाम एक्सप्लेनेशन होगी और साथ में एग्जांपल्स भी। एक्सप्लेनेशन देखें यहाँ पर, फर्स्ट मेन रीजन, उसने हमसे कहा था कि आप अपनी रीजंस दें कि आप क्यों इसको सपोर्ट करते हैं, और आप उसके बाद हमने एक्सप्लेन करेंगे इसको, और उसने कहा था रेलिवेंट एग्जांपल भी देंगे। तो इस तरह के जो ये स्ट्रक्चर है, ये हमारे जो उसने इंस्ट्रक्शंस दी हैं उसको जस्टिफाई कर देगा। सेकंड में भी हमने यही करना है कि हम दो ओपिनियन अपनी रीजंस देंगे, और फोर्थ के अंदर हम उसको कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये देख लें कि आप कौन कौन से फ्रेजेस यूज कर सकते हैं। आई completely agree and disagree with this statement. In my opinion, view, I firmly believe that. From my perspective, I'm convinced that. ठीक है, इस तरह के हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अगर हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं अपने बॉडी पैराग्राफ्स को, द प्राइमरी रीजन इज, फिर जब एक पैराग्राफ में ये लिख लिया दूसरे में लिख लेंगे द सेकेंडरी रीजन इज। ठीक है ना, तो इस तरह से। और जब हम एग्जाम्पल्स कोट करने लगेंगे तो हमने इस तरह से कोट करनी है, टेक द केस ऑफ, दिस इज एग्जाम्प्लिफाइड एज, या फिर बाय। ठीक है, तो अब हम प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। हम्म, ये जी हो रही है शेयर। चलिए, स्क्रीन विजिबल है ना। जी जी मैम। मैम। ठीक है, तो अब यहाँ पर वो हमने सारी अपनी इंस्ट्रक्शंस देख ली, हमने ये अपनी गाइडलाइन भी देख ली, अब ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम क्लीन, आपने 5 मिनट जो शुरू के आपने यूटिलाइज कैसे करने हैं वो बताने लगे हैं। हमने सारा अपना देख लिया, क्वेश्चन टाइप को आइडेंटिफाई कर लिया कि एग्री और डिसएग्री वाली है, ओपिनियन देना है हमने अपना, और हमें सारा वो पैटर्न फिर जहन में आ जाएगा कि हाँ यहाँ पर हमने ओपिनियन देने हैं और इस तरह से अपने पैराग्राफ्स का स्ट्रक्चर रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन लिखना था। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन लिखने से पहले आपने क्या करना है कि अपने देख लिया आपने कि क्लीन वाटर के बारे में। ठीक है, तो आप इसको कैसे, और सिनोनिम क्या आप यूज कर सकते हैं क्लीन वाटर का। ठीक है, सेव वाटर यूज कर सकते हैं, सेव ड्रिंक, सेव वाटर सप्लाई यूज कर सकते हैं, और क्या यूज कर सकते हैं, आइडियाज हैं। ड्रिंकेबल वाटर। जी बिल्कुल, ड्रिंकेबल वाटर। ठीक है, कि ये ड्रिंकिंग के लिए ठीक हो। ठीक है, और वॉशिंग के लिए भी इस तरह से जो हम रीजंस देंगे उस वजह उस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जब आप शुरू में लिख लेंगे अपने 2 4 आइडियाज। ठीक है, अब आपने दो ओपिनियंस देने हैं। ठीक है, ओपिनियंस आपने दो देने हैं ना, तो अब वो ओपिनियंस कौन कौन से देंगे। पहले पैराग्राफ में आप क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं, उसका मेन आइडिया क्या रखना चाहते हैं आप, कि आप दोबारा से अपने स्टेटमेंट को 3 4 दफा पढ़ेंगे तो फिर आपको आइडिया भी ऐसे साथ साथ आने लग जाते हैं। जैसे access to clean water is a basic human right. Every home should have a water supply that is provided free of charge. ठीक है, तो जब फ्री ऑफ चार्ज है तो इसके अंदर सबसे पहले बात हमारे अंदर आ जाती है कि जो लो इनकम है, हाउस होल्ड हैं, ठीक है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते।
ठीक है, कांट अफोर्ड पेइंग फॉर द वाटर, पेइंग फॉर क्लीन वाटर। ठीक है, क्लीन या फिर सेव करें। ठीक है, ये एक रीजन हम दे सकते हैं कि वो नहीं अफोर्ड कर सकते। यहाँ पर हमने रीजन देनी है इस चीज की, हमने वाटर, क्लीन वाटर की नहीं देनी, हमने इस बात की देनी है कि क्या वो फ्री ऑफ चार्ज हमें मिले या फिर ना मिले। ठीक है, अगर यहाँ पर हम एग्री करेंगे या डिसएग्री, तो पहले ये आपने अपना डिसाइड कर लेना। ऑब्वियसली हम इस चीज से एग्री करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर वो साइड चूज करनी है जिसके बारे में हमारे पास ज्यादा आइडियाज हो। अगर डिसएग्री करेंगे तो इसके लिए हमारे पास कोई सॉलिड रीजन नहीं है कि हम क्यों डिसएग्री कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्री करने के, अगर हम एग्री करें इसके साथ, तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ रीजंस दे सकते हैं। जैसे कि एक हमने दे दिया कि लो इनकम काइंड ऑफ फोर। ठीक है, और दूसरी में क्या यूज कर सकते हैं हम इससे, जो है डिजीज बर्डन जो है सिस्टम के ऊपर, उसको लो कर सकते हैं। डिजीज पर्सन बर्डन ऑन दी गवर्नमेंट सिस्टम, या फिर सिस्टम कर लें। ठीक है, और ये हमने दो चूज कर ली, लेकिन दो से ज्यादा भी अगर आपके पास हैं तो आप उसको भी जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर कोई तीसरा ओपिनियन भी है तो आप चाहें तो तीन अपने बॉडी पैराग्राफ्स बना लें। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर हमारे दो ही काफी हैं। ठीक है, और आ नहीं रहे आइडियाज। खैर, तो अब हमने ये अपने देख लिया कि हम अपने सिनोनिम्स कौन से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे तो मैंने सिर्फ दो लिखे हैं ना। ठीक है, क्योंकि इसके बन ही दो रहे थे वाटर के। अब फ्री ऑफ चार्ज के क्या कर सकते हैं। फ्री ऑफ चार्ज है, विदाउट कॉस्ट। ठीक है, और इसके अलावा और कोई आइडियाज हैं। बिल फ्री भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने सिनोनिम्स अपने लिख लिए। ठीक है, बेसिक ह्यूमन राइट और बेसिक नेसेसिटी भी है। ठीक है, तो कॉस्ट फ्री, जी, कॉस्ट फ्री भी हम लिख सकते हैं। चलें, ये हमने लिख लिए अपने सिनोनिम्स वगैरह। ठीक है, और आगे चलते हैं। अब हम अपना लिखेंगे इंट्रोडक्शन। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, वहां पर आपने इस तरह से नहीं लिखना। लेकिन अगर आप अपनी शुरू में इस तरह से लिख लेते हैं तो बाद में आपके पास इरेज करने का ऑप्शन तो होता है ना, ये आपके लिए गाइड के तौर पर काम कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने कह लें कि रोड मैप अपना बना लिया है कि हमने पहले में ये डिस्कस करना है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप फर्दर चाहें तो एग्जाम्पल आपने कौन सी यूज करनी है वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, लो इनकम अफोर्ड नहीं कर सकते तो इसमें एग्जांपल्स क्या आ सकती हैं। अंडर प्रिविलेज एरिया से होते हैं। गलत लिख रहे हैं इसमें। ठीक है, अंडर प्रिविलेज एरिया जो है वहां पर आप देखें कि कितने गंदा पानी आ रहा होता है। ठीक है, स्पेशली जो कराची वाली साइड पर है वहां पर पानी बहुत खारा होता है। उसकी वजह से क्या होता है, नंबर ऑफ डिजीजेस होती हैं। ठीक है, और वो हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ डिजीजेस का। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये जो होते हैं ना, लो इनकम हाउसेस होते हैं। ठीक है, वो अफोर्ड नहीं कर पाते क्योंकि उनकी जो सैलरीज हैं या इनकम है वो ही इतनी कम होती है कि वो अपने बाकी ज़रूरियात को पूरा करें, या फिर ये वाटर के जो चार्जेस होते हैं उनको दे। अब ये देखें, यहाँ पर चार्जेस भी लिख सकते हैं, लेकिन फ्री ऑफ चार्ज लिखा हुआ है, तो यहाँ पर पे वाटर चार्जेस इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो उनके पास इतने नहीं होते कि वो अपनी उसके लिए भी पे करें।
ठीक है, और साथ में कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री सर इस तरह से होता है कि कोई चीज़ आप दो चीज़ों को साथ साथ लेके चलें, उसको कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम छोटे बच्चे की बात करें, तो उसको अगर मदर फीड के ऊपर रखा जाता है, तो उसको उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग दी जाती है, यानी कि उसको बाकी भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें खिलाई जाती हैं। ठीक है, जो वो जो दूसरी चीज़ होगी ना, जो हम होममेड फूड उसको दे रहे हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री खिलाएगा। तो यहाँ पर हम कॉम्प्लीमेंट्री ऐसा चूज नहीं कर सकते। ठीक है, उसका जो कोर मीनिंग है वो डिफरेंट है हमारे कॉन्टेक्स्ट से। यानी डिजीज बर्डन ऑन सिस्टम कैन बी रिड्यूस्ड। ठीक है, यानी कि हमारे जो डायरिया होता है, ठीक है, डायरिया होता है और क्या होती है, कौन सी डिजीज हो जाती है, डायरिया कहते हैं कि पेट वगैरह खराब होने को। ठीक है, इसके अलावा फीवर हो जाता है। ठीक है, लेकिन वो इतना वाटर रिलेटेड नहीं होता है, डायरिया, वॉमिटिंग। ठीक है, और इस तरह के डिजीजेस हम लिख सकते हैं इसके अंदर कि ये डिजीजेस होती हैं पोल्यूटेड वाटर से, इस वजह से उनको फ्री ऑफ चार्ज करना चाहिए, ताकि इन डिजीजेस से भी बचा जा सके, और जो नहीं भी पे कर सकते वो भी सेफ रहे। तो इंट्रोडक्शन हमने कैसे लिखना है? जी, हेपेटाइटिस बी, बिल्कुल। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं, इंट्रोडक्शन लिखेंगे अब अपना। ठीक है, हमने सबसे पहले कहना है कि इस ये स्टेटमेंट है ना हमारे पास, ये पूरी की पूरी हमने इसको रिफ्रेश कैसे करें? ठीक है, रिफ्रेश कैसे करेंगे? आइडियाज हैं। एक्सेस टू क्लीन वाटर इज अ बेसिक ह्यूमन राइट। इट इज दी, बेसिक को किस वर्ड के साथ रिप्लेस करेंगे? फंडामेंटल। जी बिल्कुल। इट इज अ फंडामेंटल नेसेसिटी। नेसेसिटी। ठीक है, यहाँ पर इट इज की जगह हम यूज कर सकते हैं वो यहाँ से कोई अपना वर्ड। ठीक है, सेफ वाटर सप्लाई। ठीक है, यहाँ पे ड्रिंकेबल वाटर नहीं, यहाँ पे सेफ वाटर सप्लाई कहेंगे। सेफ एंड क्लीन कह लें। चलें सेफ ही कर लेंगे, क्योंकि हमें रिफ्रेश करनी है तो सेम वर्डिंग यूजिंग करनी। सेफ वाटर सप्लाई is the fundamental necessity of every human being. ये आगे तो डियर फोर की जगह क्या? ठीक है, सो लिख सकते हैं, यहाँ पे थस लिख सकते हैं। यहाँ पे हम एक ही सेंटेंस में अपना व्यू भी दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सो एवरी हाउस होल्ड शुड बी, यहाँ पे शुड हैव, यहाँ पे वहाँ पर हैव यूज किया हुआ है। शुड बी सप्लाइड, यहाँ पे गिवन, गिवन कर लें या सप्लाइड कर लें, लेकिन वहां पर आपने ऐसे स्लैश डाल के नहीं लिखना है, एक वर्ड यूज करना है। शुड बी गिवन और सप्लाइड, या फिर शुड बी गिवन एक्सेस लिख सकते हैं। शुड बी गिवन, सेफ को सिक्योर यूज कर सकते हैं। सिक्योर्ड, सिक्योर्ड एक्सेस नहीं, गिवन एक्सेस टू। दोबारा से रिव्यू कर लेते हैं। सेफ वाटर सप्लाई इज अ फंडामेंटल नेसेसिटी ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग।
So every household should be given access to secure water. Secure थोड़ा odd लग रहा है यहाँ पर. Safe and pollution free भी हम कर सकते हैं. Contamination भी safe and should be given access to water that is not contaminated. ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ये रहेगा कि हमने फ्री ऑफ चार्ज को यहाँ पर नहीं यूज किया. सो एवरी हाउस होल्ड शुड बी गिवन फ्री एक्सेस यहाँ पे कर सकते हैं. तो ये शुड बी गिवन फ्री, यहाँ पर सॉरी फ्री एक्सेस या फिर कॉस्ट फ्री एक्सेस. ठीक है, यहाँ पे बिल फ्री विदाउट कॉस्ट. कॉस्ट फ्री यहाँ पे अच्छा लगेगा. कॉस्ट फ्री एक्सेस टू वाटर विच इज नॉट कंटेमिनेटेड. ठीक है, एंड ड्रिंकेबल भी लिख सकते हैं. ठीक है, ये हमने अपना इंट्रोडक्शन लिखा. ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा था कि हमने अपना ओपिनियन भी स्टेट कर देना. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, सो आई थिंक दैट एवरी हाउस होल्ड शुड बी गिवन. ठीक है, यहाँ फिर सो आई एग्री. ठीक है, यहाँ पर उसने पूछा है ना कि एग्री कर रहे हैं या डिसएग्री कर रहे हैं. ठीक है, तो उस कॉन्टेक्स्ट के साथ आप लिख सकते हैं. ठीक है, इधर यहाँ फिर आई फर्मली बिलीव दैट. ठीक है, ये लिख लेते हैं. सो आई फर्मली believe that every household should be given cost-free access to water which is not contaminated and is drinkable. ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन बन गया. हमने यहाँ पर अपनी रिफ्रेजिंग भी कर ली अपनी स्टेटमेंट की, और हमने अपनी पोजीशन भी क्लियरली स्टेट कर दी कि हमने एग्री कर रहे हैं. ठीक है, आई फर्मली बिलीव दैट या आई कंप्लीटली एग्री दैट या फिर इन माय ओपिनियन, इस तरह की वर्डिंग आप यूज कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट में आपने अपने बॉडी पैराग्राफ्स को लेकर चलेंगे हम. ठीक है, एक लिख लेते हैं बॉडी पैराग्राफ. ठीक है, ताकि अच्छे से समझ आ जाए. तो यहाँ पर हम पहले टॉपिक सेंटेंस बनाएंगे. ठीक है, जो पैराग्राफ का स्ट्रक्चर कैसे होगा, टॉपिक सेंटेंस जिसके अंदर हम डिस्क्राइब करेंगे कि हमारा मेन आइडिया क्या है. ठीक है, उसके बाद हमने जो भी ओपिनियन होगा ना वो टॉपिक सेंटेंस के अंदर आ जाएगा. ठीक है, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे या जो है एक्सप्लेनेशन लिखेंगे. ठीक है, और लास्ट पे हमने एग्जाम्पल कर. ठीक है, तो ये हमारे पास एक रोड मैप आ गया अपने सेंटेंस अपने पैराग्राफ का. ठीक है, समझ आ रही है ना. चलें. जी ठीक है, मैम. अब यहाँ पर हमने टॉपिक सेंटेंस हमारा ये है, यानी कि मेन आइडिया हमारे इस टॉपिक का, सॉरी पैराग्राफ का ये है. तो लो इनकम हाउस होल्ड कांट अफोर्ड पेइंग फॉर क्लीन या सेफ वाटर सप्लाई. ठीक है, यहाँ फिर ये कर सकते हैं. यहाँ फिर एक और आया है मेरे दिमाग में कि उनके पास इतनी नॉलेज नहीं होती कि उनको पता हो कि लिटरेसी नहीं होती. ठीक है, कि यहाँ पर आ सकता है वो लिटरेसी वाला. ठीक है, कि उनके पास इतनी नॉलेज नहीं होती कि उन्होंने सेफ वाटर कंज्यूम करना है. ठीक है, तो वो बेरिहानी में भी जो भी नॉर्मल वाटर आ रहा होता है वो उसी को यूज करते रहते. ठीक है, तो अब हमने सबसे पहले टॉपिक सेंटेंस लिखेंगे. ठीक है, इसी को हम बेशक एज इट इज लिख सकते हैं.
लो इनकम हाउस होल्ड। ठीक है, तो शुरू कैसे करें? जैसे हमने देखा था कि फर्स्टली, ठीक है, या फिर द प्राइमरी रीजन, इस तरह से। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट the accessibility is concerned. The accessibility of quality water। ठीक है, ये भी नया क्वालिटी वाटर। the foremost, the accessibility of quality water to the low income households is concerned। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे कि कैसे वो कंसर्न है। ठीक है, जनरली अब यहाँ पर हमने ये यूज करने हैं लिंकिंग वर्ड्स। ठीक है, ताकि हम एक सेंटेंस को अपने दूसरे सेंटेंस के साथ लिंक कर सके। ठीक है, ये हमने सिर्फ अपने समझने के लिए लिखा है ये सारी चीजें। इन पैराग्राफ्स के अलावा जितना भी यहाँ पर मटेरियल लिखा है वो सिर्फ हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। हाँ, आप वहाँ पर लिख सकते हैं इस तरह, लेकिन जब सबमिट करने लगे उससे पहले अपना ये सारा डिलीट कर दें। ठीक है, तो ये इस तरह से हेल्प आउट हो जाता है। मेरी यही स्ट्रेटेजी होती है कि मैं जब भी प्रैक्टिस करती हूँ तो इस तरह से लिख लेती हूँ। तो वो हमें बार बार से अपने ज़हन के ऊपर जोर नहीं देना पड़ता, बार बार से ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करनी पड़ती। एक रेडी टू यूज पाथ हमारे पास गिवन होता है। तो जनरली दीज हाउसेस, ठीक है, जिनकी बात हमने की है, दीज हाउसेस, या फिर क्या लिख सकते हैं, यूजली दीज अंडर privileged, ठीक है, अंडर प्रिविलेज लिख लिया। क्या वर्डिंग गलत है? ठीक है, दीज अंडर प्रिविलेज पीपल, ठीक है, do not have much resources to invest in mm, to invest in, क्या लिख सकते हैं, to invest in paying for paying for bill charges, या फिर drinkable water। much resources to invest in वाटर बिल्स कर लेते हैं। ठीक है, अभी इसको क्यों नहीं है, क्यों उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो इन्वेस्ट कर सकें वाटर बिल्स के अंदर? बिकॉज दे हैव, यहाँ पर छोटा है, बिकॉज दे हैव अदर फंडामेंटल नीड्स, या फिर अदर बेसिक नीड्स विच दे हैव टू फुलफिल। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको यहाँ पर अगर देखें तो ये हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस था ये हमने सिंपल लिखा।
ठीक है, यानी कि उसके जो ग्रामर थी वो सिंपल थी। यहाँ पर जो सेकंड सेंटेंस लिखा ये हमने कंपाउंड में लिखा। ठीक है, क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पर हमने दो सेंटेंसेस को, दो क्लॉज को आपस में एक लिंकिंग वर्ड के थ्रू जोड़ दिया। ठीक है, लिंकिंग वर्ड नहीं कहते उसको, स्पेसिफिक नाम होता है इसका, वो भी ज़हन में नहीं आ रहा मेरे। ठीक है, आई थिंक सो मिस्ड इन्वेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, देख लेते हैं सर, इसको चेक कर लेते हैं। जनरली दे दीज अंडर प्रिविलेज्ड पीपल डू नॉट हैव मच रिसोर्सेज टू इन्वेस्ट इन वाटर बिल। टू पे आ सकता है, चलें इसको, टू पे फॉर वाटर बिल्स। ठीक है, बिकॉज दे हैव अदर बेसिक नीड्स विच दे हैव टू फुलफिल फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद क्या है, आगे हम क्या लिख सकते हैं, हम एक एग्जाम्पल कोड कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारा वर्ड काउंट भी इतना ज़्यादा नहीं हुआ, तो हम एग्जाम्पल कोड करने से पहले एक और लिख लेते हैं रीज़न। ठीक है, या फिर दिस कैन बी एग्जाम्पलीफाइड, एग्जाम्पल को हम अपना लंबा कर लेंगे ना। अब हम एग्जाम्पल किस चीज़ की दे देंगे, कि उनकी और नीड्स क्या है। दिस कैन बी एग्जाम्पलीफाइड बाय द एवरेज, किस पर्सन की एग्जांपल लें, फार्मर की ले सकते हैं क्योंकि उनके अभी इतनी इनकम नहीं होती। ठीक है, फार्मर की ना भी लें तो कोई ऐसा लो इनकम प्रोफेशन, दिस कैन बी एग्जाम्पलीफाइड बाय द, चलो, एवरेज फार्मर। जी, लेबर भी आ सकता है, जो मजदूर होता है, आम मजदूर। एवरेज लेबर्स एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, this can be exemplified by the average labor's expenditures. He has very limited income, which he spends, ठीक है, spend on buying आ सकता है, या फिर सिर्फ spend on daily food। ठीक है, he has very limited income which he spends on daily meals, या फिर इस तरह से कोई हम लिखना चाह रहे हैं सेंटेंस। जी, डेली नीड्स हमने वो करनी है ना, एग्जाम्प्लीफाई करनी है कि नीड्स कौन कौन सी हैं उसके पास। ठीक है, डेली फूड नीड्स हम कर सकते हैं। ठीक है, डेली फूड नीड्स। ठीक है, उसने अपने स्पेंड करनी होती है, लिमिटेड इनकम है उसकी पहले। ठीक है, जो कि उसने स्पेंड कर दी है डेली फूड नीड्स के ऊपर। ठीक है, और आगे डेली नीड्स, first and foremost, the accessibility of quality water to the low-income household is concerned. ठीक है, generally these underprivileged people do not have much resources to pay for water bills because they have other basic needs which they have to fulfill. ठीक है, this can be exemplified by the average laborer's expenditure. He has very limited income which he spends on daily food needs. And
कैन नॉट, अब यहाँ पर देखें हम कांट भी लिख सकते थे, लेकिन आपने वो, हमने पढ़ा था कि हमने स्लैंग लैंग्वेज यूज नहीं करनी, इस तरह की एब्रीविएशंस और कॉन्ट्रडिक्शंस हमने यूज नहीं करनी। तो पूरे पूरे आपने वर्ड्स लिखने हैं, कैन नॉट, डू नॉट, ठीक है। which is spent on food needs and cannot manage to pay for cleaning, यहाँ से देख सकते हैं, save water supply, pay for clean and save water। ठीक है, यहाँ पर अब देखें हमारा पैराग्राफ काफी अच्छा लग रहा है। मतलब अच्छा लगने का मतलब ये है कि काफी, मतलब इतना छोटा भी नहीं लग रहा। अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 सेंटेंसेस हैं हमारे इधर, ठीक है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में हम अपना दूसरा ओपिनियन मैम दे सकते। जी सर। मैम मैं इसमें कुछ ऐड करूं जी यहाँ जी। से। मैम ये जो लास्ट है, दिस कैन बी एग्जाम्प्लीफाइड बाय द एवरेज लेबरर्स एक्सपेंडिचर्स। जी मुझे लगता है कि यहाँ से ना हमें थोड़ा सा इसको कनेक्ट करना चाहिए, यहाँ पे फिक्रा यानी सेंटेंस को हमें ख़त्म नहीं करना चाहिए। जी लाइक हम कह सकते हैं कि दिस कैन बी एग्जाम्प्लीफाइड बाय द एवरेज लेबरर्स एक्सपेंडिचर्स दैट इंक्लूड, हम उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं फॉर एग्जांपल हेल्थ इंश्योरेंस, और डेली फूड की जगह हम कह सकते हैं ग्रोसरी स्पेंडिंग। लाइक यस, इस तरह हमें ना एक्सपेंडिचर्स को थोड़ा सा और करना चाहिए। जी, सही कह रहे हैं। और तो यहाँ फिर इस लाइन के लिए, फिर आगे के लिए अगर हमने कोई और चीज़ ऐड करनी है, फिर उसके लिए हम एक और जो कनेक्टिव डिवाइसेस होती है फर्दर मोर, उसको भी ऐड कर सकते हैं। मेरे ख्याल से उससे हमारा पैराग्राफ थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। जी सर ऐसे सही। करके देख लें। जी यहाँ पर यहाँ हमने भी वर्ड यहाँ भी ऐड, इसको ऐसे ही रखना है। नहीं नहीं हम चेंज कर लेते हैं। अच्छा चलो, मैं यहाँ से मैम लिखवाता हूँ एक्सपेंडिचर्स, जी ये डॉट को रेज कर देना भी। अच्छा, डेट इंक्लूड्स जी। देयर ग्रोसरी स्पेंडिंग। देयर मनी स्पेंट ऑन ग्रोसरीज कर लेते हैं यहाँ नो पर। मैम, नो मैम, एक्सपेंडिचर जो सा होता है वो खर्चा होता है, जी जो जी हमने खर्च किए होते हैं, तो वो किसके ऊपर खर्च करता है, उसकी हम आगे वजाहत कर रहे हैं। वो उसका खर्चा होता है, वो क्या खर्चा होता है? ग्रोसरीज, जी शॉपिंग, शॉपिंग स्पेंडिंग, ग्रोसरीज एंड शॉपिंग, ग्रोसरीज एंड जी ग्रोसरीज एंड शॉपिंग स्पेंडिंग। जी। फर्दर मोर भी हम और इसके अंदर हम डाल सकते हैं, फर्दर मोर ही हैज द अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जी। of their family such as health insurance of his family, Furthermore, he has other responsibilities such as health insurance, जी। transport, daily transport, to support his daily transport, अच्छा, हेल्थ इंश्योरेंस के आगे लिखें टू health सपोर्ट। insurance and daily transport, to support daily transport। बस यहाँ पर मैम। यानी, जी सर थैंक यू। अब हम इसको थोड़ा देख लेते हैं कि यहाँ पर ना हम लेबर की बात कर रहे हैं, तो उसकी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं हुई होगी, तो उसके मेडिकेशन हम इसकी जगह यूज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ठीक है, और यहाँ पर,
ग्रोसरीज ठीक है, लेकिन शॉपिंग आई थिंक सो नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि शॉपिंग जब भी हम देखते हैं तो वो एक्स्ट्रा कह लें कि आ जाता है। मैम इसमें शॉपिंग आ जाती है, जो उसकी क्लोथिंग होती है, जो उसके शूज जो उसने पहनना है, वो तो हम चीज़ें हैं। उसको क्लॉथिंग और वैसे लिखेंगे। भी ये फैक्चुअल नहीं है, क्योंकि ऐसे में तो फैक्चुअल तो नहीं ना होता कुछ भी। यानी कि उसने तो सिर्फ हमें हमारी राइटिंग स्किल देखनी है। राइटिंग स्किल भी देखनी है, और उसने ये भी देखना है, उसने ये नहीं देखना कि आपने ये नहीं करना कि सारा जो जहान का मटेरियल यहाँ पर लिखते हैं। हमने उसको लिंक लिंक भी करना है ना, जैसे हम लेबर की बात कर रहे हैं, तो जब हम उसको एवरेज दिखा रहे हैं, तो ग्रोसरीज क्लॉथिंग ठीक है यहाँ तक, तो शॉपिंग नहीं लिखेंगे, हम बेसिक क्लॉथिंग या ग्रोसरीज कह सकते हैं। और यहाँ पर हम बेसिक का वर्ड जरूर यूज करेंगे, ताकि पता चले कि वो कोई एक्स्ट्रा नहीं खर्च कर रहा, सिर्फ बेसिक जो ग्रोसरी है घर की वही ला रहा है। और क्लोथिंग आ सकता है, ठीक है, यहाँ पर स्पेंडिंग को हम थोड़ा चेंज करेंगे, दैट इंक्लूड्स देयर बेसिक ग्रोसरीज एंड क्लोथिंग। ठीक है, इसको स्पेंडिंग आएगा ही नहीं। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर्स का यहाँ पे हम बता रहे हैं ना। ठीक है, दैट इंक्लूड्स यस देयर, मैम। यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। ये अब लाइन परफेक्ट लग रही है। ठीक है, और यहाँ पर हम बेसिक ग्रोसरीज एंड क्लॉथिंग और डेली फूड, चलिए इसको भी हम खत्म कर देंगे फिर। फर्दर मोर ही हैज अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच ही हैज टू मैनेज इन हिज लिमिटेड इनकम। ठीक है, ये हम इस तरह से इसको लंबा कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारा बन जाएगा। ठीक है, विच ही हैज टू मैनेज इन लिमिटेड इनकम। Which he has to manage in his very limited, नहीं चले limited कर, limited income such as health and daily transport। ठीक है, ये सपोर्ट भी नहीं है। ठीक है, which he spends, ये कट जाएगा फिर। यहाँ पर फिर हम लिखते हैं therefore he cannot manage, therefore he cannot manage to pay for clean and safe water। एज एजुकेशन एक्सपेंसेस भी ऐड कर सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जी सर, ये भी सही है। यहाँ पर एजुकेशन भी लिख लेते हैं। बेसिक ग्रोथ फर्दर मोर ही हैज अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच इज हैव टू मैनेज इन सच एज हेल्थ। ठीक है, एजुकेशन एंड डेली ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस लिख सकते हैं। ठीक है, therefore he cannot manage to pay for safe and clean water। चलें, ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। तो हमने अब देखना है कि डिजीज बर्डन, ठीक है, इसको अगर हम फ्री ऑफ चार्ज देंगे तो डिजीज बर्डन भी हमारे पास कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सेकेंडली स्टार्ट ऐसे लेंगे। सेकेंडली सेकेंडली द रेट या फिर द बर्डन ऑफ वाटर रिलेटेड डिजीजेस। यहाँ पर कुछ आएगा, सेफ नहीं है वाटर, burden of water related diseases। Secondly, the burden of water related diseases is
जी सर, रिस्क भी लिख सकते हैं, और बर्डन का ये मतलब है कि जो एग्जिस्टिंग है, ठीक है, रिलेटेड डिजीजेस हैं, और रिस्क का मतलब जो आने वाली हैं, ठीक है, तो दोनों वर्ड सूट कर लेंगे यहाँ पर। सेकेंडली, द रिस्क ऑफ वाटर रिलेटेड डिजीजेस कैन ऑल्सो बी ओवरकम, ठीक है, ओवरकम बाय, ठीक है, बाय एक्सेस तो हमने यूज कर लिया ना वर्ड, तो हम उसकी जगह क्या यूज कर सकते हैं? 9 मिनट्स लगे। Overcome by, the risk of water related diseases can also be overcome by the free supply of safe and clean water, ठीक है। Secondly, the burden, the risk of water related diseases can also be overcome by the free supply of, by installing free water supply, जी सर ये अच्छा है, by installing the free water supply, ठीक है। तो आगे हम इसको कैसे अपनी डिस्क्रिप्शन दें, ठीक है, तो इसके अंदर एग्जांपल्स हम कोट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम थोड़ी सी और डिस्क्रिप्शन इसकी दे दें, ठीक है, यानी कि some people also do not have the knowledge या फिर अवेयरनेस, ठीक है, या अवेयरनेस के बारे में बात कर सकते हैं, या फिर हम डिजीज रिस्क के को ही लेकर चलें, ठीक है। नंबर ऑफ एज इट इज seen, या फिर कह सकते हैं कि as it is scientifically proven, ये लिख सकते हैं as it is scientifically proven that uh, polluted or unsafe water can cause a number of diseases, ठीक है, डिजीजेस हमने लिख लिया है, नंबर ऑफ इन्फेक्शंस कर सकते हैं, या फिर हेल्थ इश्यूज, नंबर ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, इंक्लूडिंग, ठीक है, इंक्लूडिंग क्या क्या, हेपेटाइटिस हमने लिखा था, ठीक है, और डायरिया, ठीक है, और
vomiting. ठीक है. As it is scientifically proven that polluted or unsafe water can cause can cause a number of health related problems such as भी लिख सकते हैं. ठीक है, such as ज़्यादा होता है. Such as hepatitis, diarrhea, vomiting, etc. ठीक है. उसके बाद आप कैसे लिखेंगे? Therefore, to supply या फिर the access to safe clean. Therefore, cleaning हमारे पास वर्ड्स आ रहे हैं और कोई भी नहीं आ रहा. Therefore, the access to safe and clean water can be a preventive measure to minimize the disease. यहाँ पे to minimize this disease burden on the health system. Therefore, the access to safe and clean water can be a preventive measure to minimize this disease burden. D side. The disease burden on countries' health system. ठीक है. अब कंक्लूजन में को हम हेल्दी वाटर, ये सर हेल्दी वाटर नहीं लिख सकते. ठीक है, तो कंक्लूड इसको हम करेंगे. अब यहाँ पर हम अपना काउंट भी देख लेते हैं, वर्ड काउंट भी. 190 वर्ड्स में अगर हम कंक्लूजन में 60 वर्ड्स तो नहीं लिख सकते, या लिख सकते हैं तो जस्टिफाई हो जाएगा, नहीं तो हमें और एक लाइन राइट करनी पड़ेगी. ठीक है, तो कंक्लूजन कैसे स्टार्ट करें, कोई आइडिया दें? बताएं. इन शॉर्ट मिक्स. इन शॉर्ट. इन शॉर्ट. इन शॉर्ट. जी ओवरऑल भी लिख सकते हैं कि सम ऑफ, यहाँ पे इन शॉर्ट ही लिख सकते हैं. इन शॉर्ट दी एक्सेस की जगह कुछ और इसमें बाकी नहीं करो. अब देखिए, हमने जो कंक्लूजन होगा ना हमारा, वो जो इंट्रो का पैराग्राफ होगा उसी को पैराफ्रेज किया होगा.
ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास है वाटर सप्लाई इज फंडामेंटल नेसेसिटी ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इन शॉर्ट। जी सर, से आप मुझे 5 मिनट देंगे बस सबमिट करने। हैविंग अवेलेबिलिटी टू क्लीन वाटर इज अ बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट। ये सर, बहुत अच्छा। इन शॉर्ट, हैविंग अवेलेबिलिटी नहीं होगी, एक्सेसिबिलिटी होगी। हैविंग accessibility to clean water for drinking, washing, and other chores is a basic human need, requirement is a basic human need. Okay. Third, a number of social, ठीक है, सोशल इशू यहाँ पे इकोनॉमिक इशू कर लें, सोशियो इकोनॉमिक कर लें। A number of social, economic and health related को क्या कहेंगे, चलिए हेल्थ पे। Issues can be addressed by this initiative। अभी हमारे अकाउंट पूरा नहीं है। इंश्योर हैविंग एक्सेसिबिलिटी, यहाँ पे हैविंग एक्सेस है। हैविंग, अगर यहाँ पर हम सिर्फ एक्सेसिबिलिटी लिखते तो फिर ठीक था, हैविंग ना आता, लेकिन हैविंग एक्सेस है। इन शॉर्ट, हैविंग एक्सेस, यहाँ पे चलें एक्सेसिबिलिटी से। Accessibility to clean water for drinking, washing, and other sources is a basic human need. Thus, also in addition, in addition, uh, a number of socio-economic and in addition, यहाँ पे यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं। Thus, I firmly believe, ठीक है, हमने पहले यूज तो नहीं कर लिया फर्मली बिलीव कर लिया, तो यहाँ पे thus in my opinion है इसका कुछ। A number of socio-economic and health-related issues can also be addressed by this initiative। ठीक है, यहाँ पर हमारा अभी काउंट पूरा नहीं हुआ, हमें यहाँ पर फर्दर 2 से 3 लाइन्स की जरूरत है, लेकिन टाइम कम है, हम इसको सबमिट कर। ये सबमिट नहीं हुआ, वर्ड काउंट की वजह से ये थोड़ा कम देगा, लेकिन देख लेते हैं।
सिक्स बैंड दिया उसने हमें। ये क्यों? वोकैबलरी हमारी ठीक थी। ग्रामर मिस्टेक्स 20 हैं। वोकैबलरी रिपीटिशन वाटर हमने 9 टाइम यूज किया। हेल्थ और टास्क रिस्पॉन्स, द essay addresses the prompt and presents a clear position. Ideas relevant, hence supported, but there could be more focus and precision in supporting detail. ठीक है, more specific examples यूज कर सकते थे। Not and elaborating on the potential consequences of not providing free water. ओके, हमने ये एड्रेस नहीं किया कि अगर नहीं दिया जाएगा तो फिर क्या होगा। यानी हमें सिर्फ बता दिया कि हाँ देंगे तो ये होगा, नहीं देंगे तो क्या होगा वो भी हमने बताना था। ठीक है, और कोरियन कोहेरेंस का देखते हैं। अ क्लियर पोजीशन, बेटर फ्लो हो सकता था और इम्प्रूव कर सकते हैं। लेक्सिकल रिसोर्सेज, देयर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। लैंग्वेज, for instead of underprivileged people you could use economically disadvantaged ये देखें, उसने अच्छा सजेशन दिया है हमें। overly simplest phrases, for instance a number of health related problems, a range of health complications। जी, ये देखें। ग्रामर रेंज और एक्यूरेसी, अब यहाँ पर हमें हमारी गलतियां बताएगा। ठीक है, तो ये ग्रामर हमारी मिस्टेक ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर वो हमारे आंसर को इनहेंस करे तो इस तरह से आप एग्नोवेट को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसने पॉलिश वर्जन दे दिया है। ठीक है, ये हाइजीनिक वाटर सप्लाईज, ये देखिए नया वर्ड उसने हमें इंट्रोड्यूस करवाया है, सब्सटेंशियल इंक्रीज। ठीक है, तो ये उसने हमें दिया और यहाँ पर उसने वर्ड काउंट 90 का रखा है, 290। चलें, ठीक है, ये प्रैक्टिस के साथ और इम्प्रूव होगा। चलें, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो ले लेते हैं, फिर एंड करते हैं सेशन को। जी, अल्लाह हाफिज।